दशमी में एकादशी करते हैं, स्वर्गा नियते रौरवादिकम, उनके पुरखे रौरव नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। इसलिए इस एकादशी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वृद्धि में श्रवण आदि से युक्त भी दशमी विधा एकादशी को त्याग देना चाहिए। भले ही कितने भी उसमें मुहूर्त गिर रहे हो, और अभी योग पड़ जाए, और भी एक बहुत अच्छा योग होता है बुध आदित्य योग, वो भी पड़ जाए, और भी कोई भी पड़ जाए, यदि एकादशी में दशमी है तो भगवान महादेव कहते हैं नारद मेरा आदेश है, ऐसी एकादशी किसी को नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, लोग कहते हैं गृहस्थों की दूसरी एकादशी होती है और बाबा जियों की पहली एकादशी होती है। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर कहते हैं स्मार्तियों की पहली होती है, वैष्णवों की दूसरी होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये पहली कौन की है, दूसरी कौन की है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। और स्पष्ट शब्दों में लिखा है वो पहली हो चाहे दूसरी हो, जिसमें दशमी नहीं है, जिसमें दशमी नहीं है वो एकादशी करें, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी। और जिसमें एकादशी बिल्कुल थोड़ी है, उसमें द्वादशी चल करके आ रही है, तो दूसरी एकादशी ही करना। भले ही उदिता में है पहली एकादशी, प्रथम दिन वाली एकादशी है उदिता में, मान लिया जाए, लेकिन दूसरे दिन 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच में, उदिता में भले ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 11 से एकादशी आ गई है, तो दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए, भले ही पहले उदिता में। हाँ, 2 एकादशियां आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं ना, पहले दिन की करेंगे दूसरे दिन की करें। 2 एकादशी तब कर सकते हैं तो पहले दिन की एकादशी में दशमी बिल्कुल भी ना, फिर आप कर सकते हैं। दशमी नहीं होनी चाहिए उदिता में, और मेरे हिसाब से मेरा तो मन कहता है ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं होनी चाहिए दशमी, तो वो नहीं हो। और 4-4 करने से मतलब क्या है, यदि द्वादश भेदी एकादशी हो रही है तो बहुत जोरदारी से वही दूसरे दिन की कीजिए, हम लोग वही कल्याण कर देगी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या है उसमें? तो उसमें आप दूसरे दिन की, उस दूसरे दिन की एकादशी